रोजाना सूरज निकलने से पहले उठे, फिर एक गिलास पानी पीकर एक्सरसाइज करके अपने दिन की शुरुआत करें। किसी भी काम को कल पर न टाले, जो आज करना है उसे आज के आज ही कर लीजिए। बोले कम और सुने ज़्यादा। आप जितना कम बोलेंगे, लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। एक डायरी बनाएं रात में, और रात में सोने से पहले अपने अगले दिन का सारा प्लान लिख ले कि कल मुझे क्या क्या करना है। जब भी कोई इंसान आपकी गलती के बारे में आपको बताए, तो उसे एक टीचर की नज़र से देखे और दोबारा वह गलती कभी ना करे। अपने प्रत्येक काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करने का निश्चय कर ले। जीवन में सफलता की दर दुगनी हो जाएगी। आपको अपने गोल को पाने के लिए पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर्स नहीं बल्कि सनकी लोग ही रचते हैं। अब आप बच्चे नहीं रहे, उठिए, एक ईमानदार इंसान बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। तुम्हें कुछ करके दिखाना है, इस बात को अपने दिमाग में डाल दो और फिर देखना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो डीएक्टिव कर दे या जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर दे। मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, मुझे कभी मोटिवेशन कोट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे अंदर से कुछ मोटिवेशन आता है। मुझे पता है कि मुझे ये करना है तो करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने रूम में बहुत सारे मोटिवेशनल कोट लगा लोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा। इट इज़ फेक। होता क्या है, मैं आपको रियली में बताती हूँ होता क्या है। वो मोटिवेशन कोट ओनली आपकी दीवार पे लगा रहता है, और वो उसको दिखाई देता है जो कोई न्यू आता है, आपके घर में गेस्ट आता है, उसको पता चलता है कि हाँ, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपने मोटिवेशन कोट लगाया क्योंकि आप डिमोटिवेट भी होते हो। बट रियली क्या है? रियलिटी ये है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट सीरियसली है, वो कभी डिमोटिवेट होगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता होगा कि तुम्हें ये क्यों करना है। और अगर आपका वाई, जो आपका क्यों है ना, अगर आपके उस क्यों में दम है, तो फिर आपको किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर भी आप डिमोटिवेट होते हो, तो किसी पॉजिटिव इंसान की संगत में जाए। जितना हो सके, अगर आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, आईएएस नहीं बोलूँगी, आईएएस सब नहीं बनते, आईएएस बनना ना बनना बाद की बात है, लेकिन कोशिश तो करे। कायर तो ना बने कि पहले ही हाथ खड़े कर दिए हमसे ना होगा जी। क्यों नहीं होगा? कोशिश तो करनी चाहिए ना। कभी ये तो लगना चाहिए कि हाँ, हमने किया था। आप ऐसा करो कि आप 15+ जाके अपने पोता पोती या अपने बच्चों को बोल सके कि एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया था। तो ट्राई तो कीजिए। और हाँ, जो सीरियस होगा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट बनेगा, वो अपने गोल पे फोकस करेगा। उसका ये नहीं है कि वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगा। और आपका सबसे बड़ा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। क्योंकि जब भी आप एक स्टेप ऊपर बढ़ने लगते हैं ना, तो यकीन मानिए, जो आपके सबसे करीबी होते हैं, सबसे करीबी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, जो आपके सबसे करीबी होते हैं वही आपकी टांग पीछे खींचते हैं। मैंने ये खुद से रियलाइज किया है। जो मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सब्सक्राइबर है, वो मुझे नहीं जानते, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। बट जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो ये नहीं जानते कि मैं यूपीएससी के मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंच चुकी हूँ, वो मुझे आज भी बोलते हैं कि प्रेम ही नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को आइडिया ही नहीं है। उन लोगों को खुद का पता है कि नहीं होगा। और मैं अपना बताऊं, आप लोग लकी हो कि आपको 12th क्लास में ये पता है कि यूपीएससी का कोई एग्जाम होता है। हमें 12th क्लास में इतना पता था कि यूपीएससी या आईएएस का एग्जाम जो बच्चे निकालते हैं वो शायद दूसरे ब्रह्मांड से आते होंगे, है ना, सेम चीज। तो उस टाइम ये लगता है, लेकिन जब आप अपनी तैयारी को एक लेवल पे लेके जाते हो, यानी आप 1 साल 2 साल तैयारी कर लेते हो या आप कोई अटेम्प्ट दे लेते हो, तो आपको खुद से रियलाइज होगा कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है यार। एक बार कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। 4 मंथ है आपके पास, लग जाओ, जुट जाओ। अगर प्रीलिम्स होगा तो मेंस के लिए जुट जाओ, बीच में 3 मंथ्स के करीब टाइम मिलेगा, लेकिन लग जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम इन नेगेटिव थिंकिंग। So believe in yourself, believe in yourself.